वो भी क्राइम ब्रांच के लोग पकड़ के लाए। क्राइम ब्रांच के लोग? क्राइम ब्रांच के इसका मतलब क्राइम ब्रांच के लोग भी बीएचईपी से मिले हुए हैं? हाँ, जो भी हो, यानी गिरफ्तार भी की पुलिस। गिरफ्तार भी किया? गिरफ्तार भी की। 3-4 घंटे उन लोगों को पांडेसरा पुलिस स्टेशन में बैठाया भी गया था। नहीं, जनता मूर्ख नहीं बनी है। जनता तो ऐसे भी आक्रोश खींच लेते हैं, तो ये सीधे सीधे अपने समाज के साथ गद्दारी करते हैं और लोकतंत्र की हत्या करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और खुशहाल होंगे। लेकिन मैं बता दूं, सूरत लोकसभा सीट को लेकर हम लोग सर्वे कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है बीजेपी, आखिर कारण क्या है कि बीजेपी निर्विरोध चुनाव लड़ सकी? इससे पहले कि नामांकन करते ही जो है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका पर्चा रद्द हो गया, और दूसरी बीएसपी ने दमदारी दिखाई। कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग सभी ने समर्थन कर दिया बहुजन समाज पार्टी को। लेकिन एकाएक क्या हुआ कि रातों रात बाजी पलट गई और प्यारेलाल भारती सूरत से गायब हो गए। हम लोग उसी पे बात करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी के, बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। लेकिन मैं बता दूं, इनसे भी ज़मीन से जुड़े हुए माननीय कांसेराम साहब के साथ में काम करते हुए प्यारेलाल भारती को सभी जानते हैं। लेकिन क्या वो चुनाव दबाव में इस सूरत छोड़ चुके हैं, या फिर उन्हें दबाया गया जानबूझ करके, या फिर कहीं ना कहीं पैसा तो नहीं ले लिए हैं, इसी बात होगी। पहले तो बदलते भारत पे स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आपका एक लोकसभा प्रत्याशी जो सूरत लोकसभा से प्रत्याशी है, जीत रहे थे, बिल्कुल जीत के करीब थे, आखिर वो रातों रात गायब कहाँ हो गए? देखिए, वो कहाँ गायब हो गए इसका तो मुझे भी खबर नहीं है जी, और पता भी नहीं है। और किस वजह से वो गायब हुए ये भी अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन कहीं न कहीं अपने को डाउट होता है कि वो किसी न किसी पार्टी के दबाव में या बीजेपी के दबाव में, जैसे भी लोगों ने, जितने भी प्रत्याशी लोकसभा के, सूरत लोकसभा के थे, सभी लोगों का पर्चा कहीं न कहीं रद्द हो गया। किसी न किसी तरह, किसी न किसी माध्यम से लोगों ने पर्चा अपना खींच लिया। इसके वजह से प्यारेलाल भारती अकेले इकलौता बीजेपी के सामने चुनाव लड़ रहे थे, और लोगों का अच्छा सपोर्ट भी रहा जी। लेकिन सब जीत के बधाई देने लगे थे कि अब बीएसपी जीत चुकी है, और सब लोगों ने बधाई के पात्र भी उनको घोषित कर दिया था कि बीएसपी इस बार सूरत लोकसभा से जीतेगी। लेकिन प्यारेलाल भारती का पता नहीं चला कि वो किस जगह गए और कहाँ गए, कैसे उनके साथ क्या घटना घटी, ये अभी तक पता नहीं चला है। और जब उस घटना का खुलासा हो जाए तो फिर मैं प्यारेलाल भारती का पता चले, हम लोग पता भी कर रहे हैं। यहाँ पे सुने में कि आपके जो कार्यकर्ता हैं जो बीएसपी के, प्यारेलाल भारती का पुतला भी जलाए वो लोग तमाम तरह के, और पुलिस प्रशासन भी कुछ उन्हें गिरफ्तार करने का भी काम किया। नहीं, गिरफ्तार भी की पुलिस। गिरफ्तार भी किया? गिरफ्तार भी की। 3-4 घंटे उन लोगों को पांडेसरा पुलिस स्टेशन में बैठाया भी गया था। फिर उस पर कार्रवाई हुई। हमारे जितने भी कार्यकर्ता साथी थे वहाँ पुलिस स्टेशन में पहुँचे, उन लोगों ने बातचीत करके उनको रिहा कर दिया, छोड़ दिया। हाँ, कि ऐसे किसी का उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरी लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, जो हमारे समाज के, हमारे बहुत सारे पार्टी के लोग जो पर्चा भरते हैं और पर्चा खींच लेते हैं, तो ये सीधे सीधे अपने समाज के साथ गद्दारी करते हैं और लोकतंत्र की हत्या करते हैं। प्यारेलाल भारती जी क्या पर्चा ले लिए थे वापस कि कुछ और था? देखिए, पर्चा तो उन्होंने वापस लिया है, लेकिन किस कारण से लिया है ये खुलासा नहीं हुआ। इसी खुलासा करने के लिए उस दिन हमारे कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंकने का काम कर रहे थे कि अगर ये होगा तो वो कहीं न कहीं होंगे तो खुल करके सामने आएंगे। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको खोज भी रहे हैं, अभी तक उनका पता नहीं चला कि वो हैं कि कहीं गायब हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन पे मैं प्यारेलाल भारती जी का तस्वीरें डालूंगा, और तस्वीरें आप लोग जहां भी देखें, हमारे जो नंबर है 7046724125 पे आप कॉल करिए बिंदास, और हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे प्यारेलाल भारती जी। क्या उन्हें दबाव में जो नाम वापस लिया गया, या फिर कहीं पैसा लेकर तो नहीं किया गया? अब इस बात को क्योंकि खुलासा नहीं हो पा रहा, क्योंकि प्रत्याशी 22 तारीख से ही गुम हो चुके हैं। यूँ कहूँ तो गुमशुदा उनको साबित लोग कर दिए हैं, क्योंकि पुतला भी दहन कर दिए हैं वो, पता भी नहीं लगा कि कहाँ पे वो हैं। तो क्या अच्छा बताइए, आप जो निर्दल हो गए मुकेश दलाल जी बीजेपी के जो थे,
अब ऐसा नहीं लगता कि अब तो वहाँ तो कोई तो लाई है नहीं, निर्विरोध जीत गए, तो अब वहाँ का जनता क्या सोचेगी जो बीएसपी के लोग थे? नहीं, अब वहाँ की जनता तो भाई अब प्यारेलाल भारती जो अपने बसपा के कैंडिडेट थे उन पे आक्रोश जता रही है कि ये अगर इनके साथ कोई दुर्घटना घटी तो अपने कार्यकर्ताओं से क्यों नहीं शेयर की, बताना चाहिए। अगर शायद ये बताए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती पर्चा खींचने की, या फिर उनको कार्यकर्ताओं को कॉन्फ्रेंस में लेकर के सूचना देना चाहिए कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घट रही है। अगर ये शायद हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं अगर उनको पता लगा हुआ था तो शायद वो आंदोलन के लिए खड़े हो जाते हैं। अच्छा, और ये काम नहीं हो पाता। अच्छा, एक बताइए, जैसे कि अब मान लीजिए, अब तो मैं उस मुद्दे पर जा रहा हूँ जो ज़मीन से जुड़े हुए थे, जो वोटर हैं, काफ़ी वो वोटर उत्सुक थे, तो क्या मुकेश दलाल जो बीजेपी के हैं उनको अपना नेता मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जो निर्विरोध जीत चुके हैं, जो कांग्रेस के वोटर हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं, जो अन्य दल के आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, वो कभी ये नहीं मानेंगे कि मुकेश दलाल हमारे सांसद तो हैं। कोई लोग मानने वाला नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं रहेगा भाई। क्यों मानने को तैयार? अच्छा, निर्विरोध जीतने का कारण क्या है? मुकेश दलाल की बात कर रहा हूँ मैं। मुकेश दलाल आखिर निर्विरोध जीते कैसे? देखिए, निर्विरोध जीतने का उनका एक कुछ षड्यंत्र होता। वो अभी दैनिक भास्कर में एक बार दिया भी गया था, और दैनिक भास्कर के कोई पत्रकार या कोई भी रहा होगा, वो अपना स्टेटमेंट भी दिए थे कि इन लोगों का बैठ करके काला ऑपरेशन हुआ। हाँ, ऐसा बीजेपी के? हाँ, बीजेपी ने काला ऑपरेशन करने का कोशिश किया और काला ऑपरेशन करके अपने आप को निर्विरोध चुनाव जीतने का सेटिंग किया, ऑपरेशन किया। तो क्या उसके तहत वो लोग रातों रात में प्यारेलाल भारती को भी मतलब कि भगाने का काम किए होंगे? तो इसी हिसाब से वही लग रहा है जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं। नहीं, भगाने का काम उन लोगों ने किया, या भाई ये हमारा जो कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी का वो उस ऑपरेशन में शामिल नहीं होना चाहता था, उसको कहीं न कहीं से दबाव दे करके कहीं न कहीं से कुछ भी करके कुछ भी हो सकता है, और उसको वहाँ पे लाया गया। ऐसा स्टेटमेंट मिला है अभी कि उस होटल में लाया गया जिस होटल में इन लोगों का प्रतिक्रिया चल रही थी। अच्छा, यहाँ मतलब जहाँ पे वो कला ऑपरेशन चालू कर रहे थे वहीं पर उनको ले जाकर गया, जैसे भी ले करके वो भी क्राइम ब्रांच के लोग पकड़ के लाए। क्राइम ब्रांच के लोग? क्राइम ब्रांच के, इसका मतलब क्राइम ब्रांच के लोग भी बीजेपी से मिले हुए हैं? जो भी हो सकता है। सोचिए, लोग कहते हैं वाकई में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग कहते हैं कि जो संस्थाएं हैं जितनी सरकारियाँ वो सब मोदी के लिए ही काम कर रही है, चाहे क्राइम ब्रांच हो, सीबीआई हो, या फिर कलेक्टर हो या जज हो, ये सभी के सभी जो है कि केवल बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है, और जिसके चलते लोकतंत्र खतरे में हो रहा है। अब की बार लोग बोल रहे हैं कि 400 पार संविधान बदलने के लिए भी कर रहे हैं लोग, कि 400 पार आकर संविधान बदल देंगे। और ठीक उसी तरह से काला ऑपरेशन का चलाया गया, और काला ऑपरेशन के जरिए प्यारेलाल भारती को किसी तरह से वहाँ होटल में पहुँचाया गया, और वहाँ से प्यारेलाल भारती जी गायब हो गए और गुम हो गया। उस दिन के बाद से लगभग 6 से 7 दिन हो गया, अभी तक वो नज़र नहीं आए। अच्छा, लास्ट में आपसे सवाल करता हूँ, बीजेपी का जो 400 पार की नीति है, क्या वाकई में देश पे हावी पड़ रहा है या फिर जनता मूर्ख बन चुकी है? नहीं, जनता मूर्ख नहीं बनी है, जनता तो ऐसे भी आक्रोश में है। हाँ, ठीक है, लेकिन ये अपना जो काला चिट्ठा ऑपरेशन चला रहे हैं, इसके थ्रू ये 400 के पार जा सकते हैं, लेकिन जनता वोट करने के तैयार नहीं है इनको। आपको परिचय क्या हो सर? मेरा नाम अनिल कुमार गौतम है, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। देखिए, अनिल कुमार गौतम जी थे और सारी बात बता रहे थे, और इसमें बीच में खुल के आया काला ऑपरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं गाँव देहात में अपहरण के तौर पर, क्योंकि उसे अपहरण करके ले आते हैं और उन्हें वहाँ पर रखा जाता है गुप्त में, जब तक से चुनाव नहीं खत्म होती है तब तक से उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो है कि काला ऑपरेशन चलाया गया, और बहुजन समाज पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी, जो सूरत लोकसभा प्रत्याशी थे प्यारेलाल भारती, मैं बता देता हूँ कि माननीय कांसीराम साहब के साथ में काम किए हुए थे। वो बंदा डरने वाला नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कैसे सूरत लोकसभा सीट से जो है गायब हो चुके हैं, अब इनको कोई पता नहीं चल रहा है। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।